रखना होगा। इसको हम लोगों ने विधानसभा में एक्ट बनाकर पास किया और सख्ती से हम लोगों ने लागू भी कर रहे हैं। अभी अच्छा लग रहा था, उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी हमको। जो हमसे सत्यानंद भगत जी मिलने आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। उनसे मिलकर बहुत खुशी की बात होगी। उन लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर, जो हमारे लिए उन लोगों ने इतना मतलब सहायता की। बहुत फायदा है सर, गरीब लोग का सहायता हो गया। आज बहुत खुशी का दिन है कि पांकी से जगह में युवा युवतियों के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके विषय में बताना चाहता हूं कि उद्देश्य इसका है कि हमारे झारखंड से लगभग 8 लाख युवा युवतियां दूसरे प्रदेश में तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल 6,000, 5,000, 4,000 रुपया महीना काम करने के लिए वहां जाना पड़ता था और वहाँ बच्चियों के साथ खासकर मानव तस्कर का भी शिकार होना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा राज्य है और राज्य में धन का कमी नहीं है और सरकार का मन का कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा युवतियों का हुनरमंद बनाना और हुनरमंद बना करके प्रशिक्षण दे करके हम रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था और इसके लेकर के हम लोग 75%, 75% राज्य भर में जो भी कंपनियां हैं, अगर 100 व्यक्ति को उनका स्थानीय लोगों को रखना होगा, इसको हम लोगों ने विधानसभा में एक्ट बनाकर पास किया और सख्ती से हम लोगों ने लागू भी कर रहे हैं। अभी 18/8/2023 को चाईबासा में हम लोग 10,020 युवा युवतियों के हम लोग 16 जुलाई 22 को मोराबादी से 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने ऑफर लेटर दिया। 11 तारीख को हजारीबाग प्रमंडल स्तर पर वहाँ भी हम लोग करीब 11,850 युवा युवतियों को रोजगार जोड़ने काम किया। अभी 3.5 वर्षों में लगभग 50,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने भर्ती कैंप के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने काम किया। और पहले जिला में खाली प्रशिक्षण केंद्र चलता था, तो हमारे जो गांव के जो बच्चियां हैं, पंचायत के जो बच्चियां हैं, जो जंगल पहाड़ में जिनका घर है, वो प्रशिक्षण से वंचित रह जाते थे, रोजगार से वंचित रह जाते थे। लेकिन हमने कहा कि पलामू कहीं, पांकी कहीं है, हेरंज कहीं है, इसलिए प्रखंड स्तर पर अगर प्रशिक्षण खुलेगा तो लोकल हमारे युवा युवतियों जो गरीब बच्चे हैं उनका भी हुनरमंद बनने के लिए मौका मिलेगा और उनको घर में रहने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रखंड स्तर पर हम लोग सेंटर खोले हैं और जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, तभी हमारे श्रम अधीक्षक कतवारी महतो जी ने कहा कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर विलम्ब होगा तब तक हम आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में युवाओं को 1,000 रुपया प्रत्येक माह और युवतियों को 1,500 रुपया दिया जाएगा। और जिनको दूर से आना पड़ता है ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए, उसको पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके लिए हम लोग परिवहन भत्ता की व्यवस्था किए हैं, उसका खर्च भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नॉन रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल हर तरह का प्रशिक्षण पूरे झारखंड में चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर हमारे युवा युवतियाँ हैं तो सभी रोजगार से जुड़े और ख़ासकर बच्चियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि आजकल जहाँ भी जाइएगा 18 बरस बच्चियों की उम्र हो जाता है तो शादी के लिए तो लड़का पूछता है कि लड़के क्या करते हैं। तो लड़की बेचारी पढ़ी लिखी है, गांव में है, देहात में, क्या करेगी, नौकरी तो है नहीं।
तो उनका डिमांड हो गया सीधे 20 लाख से शुरू करेगा तिलक, 10 लाख में आएगा अंतिम में, तो लड़की शादी करेंगे। लेकिन लड़की जो मेरा हुनरमंद है, पता चल गया कि नहीं लड़की स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, उनका सैलरी 25,000 है, 30,000 है, और लड़का बकरी चराता है, तो जब फिर फ्री में शादी करना तैयार हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। काहे इसलिए तैयार हो गया कि हम शादी करेंगे तो औरतें कमाई खाएंगे। 10 लाख और 20 लाख 3 लाख भूल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने बच्चियां हैं उनका प्रोत्साहन, उनका मनोबल, उनका ताकत को मजबूत करें और किसी के भरोसे नहीं रहे, अपने पैर पर खड़ा होकर के। क्योंकि हमारे जितने बच्चियां हैं देश के भविष्य हैं, युवा देश के भविष्य हैं। एक समन्वय बना काम करना, सबको ले देकर चलना, सबको कहीं न कहीं, क्योंकि जो सरकारी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने बहुत 17,500 शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने किया, वो भी कई युवतियों में नौकरी प्राप्त किए। 3469 शिक्षक और शिक्षिकाएं का नियुक्ति किए, उसमें भी झारखंड के लोग हैं। 252 JPSC से BDO, CO, श्रम अधीक्षक, कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। 2550 पंचायत सचिव की नियुक्ति, सब पंचायत में पंचायत सचिव मिल गया। इसके साथ अभी सभी 26,000 शिक्षक की नियुक्ति निकली हुई है। इसके साथ साथ हमारा प्रखंड का भी श्रम परिवर्तन यानी LEO का पद होता है प्रखंड में, उसका भी बहाली, CDPO की बहाली, प्रखंड कल्याण की बहाली, प्रखंड खाद्य आपूर्ति की बहाली, अभी सब सचिवालय में निकला हुआ JPSC से, कुछ निकला हुआ आपको JCC से। तो जो सरकारी में जो मापदंड सरकार का है उसमें हमारे युवक युवतियाँ मेहनत कर रही है, कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और गैर सरकारी जो सरकार में हम किसी कारण पीछे पड़ गए, नहीं जाना सके, परीक्षा नहीं दे पाए, कुछ त्रुटि रह गई, तो हमारे पास कई ऑप्शन है कि हम तमिलनाडु, गुजरात नहीं जा करके सरकार के ही जो हमारा जो योजना चल रहा है उसमें जुड़ करके हम लाभ उठाएं और सशक्त और मजबूत बने, अपने पैर पर खड़ा हो। इस लक्ष्य लेकर के हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि पहले 5,000 6,000 तमिलनाडु में लोग काम करता है, गुजरात पंजाब में जा करके। अब कोई भी कंपनी में जिनको हम लोग भेजते हैं, कम से कम जो MBA है, BBA है, BCA है, BTech है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, जिनका जो भी डिग्री है उसी अनुसार जो ITI किए हुए है, किसी का 38,000 32,000 28,000 25,000, जो 5वां पास है 8वां पास है और उनका भी रोजगार चाहिए, उसको भी हम लोग 12,000 रुपया कम से कम मैक्सिमम रखे हैं कि चलो 5वें पास है 12,000 रुपये उसको मिलेगा कोई न भी कंपनी में। तो हम लोग रोजगार की दिशा में, विकास की दिशा में बेहतर तरीके से मेरा श्रम विभाग काम कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी श्रम विभाग था, इसके पहले भी सरकार थी, इसके पहले भी कोई मंत्री था, लेकिन श्रम विभाग को कोई नाम नहीं जानता था। इसके साथ हमारा जो श्रम विभाग है ये तो स्किल डेवलपमेंट है, हमारा जो श्रम विभाग है लेबर से संबंधित, तो जितने यहाँ पर लोग हैं वो जो अच्छा है कि हम लेबर हैं, काम कर रहे हैं, कोई खेत खलिहान में किसी तरह घटनाएं घट गई तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अभी हमारे यहाँ की कोई निबंधन करा लिया, निबंधन कराने से पहले आपको किसी कारण कोई बीमारी अगर पकड़ लिया, अटैक कर लिया, गरीब अमीर औरत मर्द नहीं चिंता, तो आपको इलाज हम निःशुल्क PSI हॉस्पिटल नामकुम में है, वहाँ भारत सरकार 100 डॉक्टर है, वहाँ फ्री में होता है। पहला फैसिलिटी। दूसरा फैसिलिटी कि आपका उम्र 60 बरस हो गया है, प्रखंड अंचल के चक्कर काट रहे हैं, BDO साहब CO साहब दौड़ा रहे हैं, पेंशन में कोई त्रुटि है, आपका लेबर कार्ड है तो आपका पेंशन 1000 रुपया महीना मेरे विभाग से मिलता है। दूसरा आपको जन्म लिया तो उसके लिए छठियारी के लिए हम लोगों ने 15,000 रुपया उसको प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। इसके साथ उसके बच्चे अगर पढ़ने योग्य है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो छात्रवृत्ति के रूप में हम लोग अपने विभाग से भुगतान करते हैं। और जब साइकिल चलाने लायक हो गया उसकी उम्र तो उसको 5,000 रुपया हम लोग DBT के माध्यम से खाते में पैसा देते हैं। ये सब हमारा विभाग में गरीब के कल्याण के लिए योजना है। और कन्यादान के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं। आपको प्रखंड में कुछ 10 को टारगेट आया तो BDO साहब भी परेशान, सांसद का फोन है, विधायक का फोन है, प्रमुख का फोन है, कोटा 10 है, 10 जगह बढ़ गया, गरीब को लाभ नहीं मिला। हमारे विभाग में जो निबंधित है, जिनका बेटी का शादी है
पोती का शादी है तो उसका 30,000 रुपये हम लोग कन्यादान के माध्यम से देते हैं। कितना बढ़िया योजना है कि नहीं। तो जितने यहाँ पर हमारे महिलाएं हैं जो बातों को समझ रही है तो अपना एक संसाधन आय का स्रोत पैदा करिए कि हम क्या कर सकते हैं। युवतियाँ यहाँ का रोजगार से दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, इसको हमें रोकना है। रोकने के लिए सबसे पहले जो युवा युवतियाँ हैं उसको हम लोग प्रशिक्षण देंगे, हुनरमंद बनाएंगे और जो 75% जो हम लोगों ने एक बढ़िया उसको लागू करना है। और अभी 18/8/23 को हम लोगों ने चाईबासा में भी 10,20 युवतियों को हम लोगों ने वहाँ रोजगार से जोड़ने का काम किया। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।